मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को धोखे देने की प्रक्रिया। यह अक्सर उन्हें धोखे से निकालने या उनकी ध्यान भटकाने, व्यवसायिक लाभ कमाने या नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। वैसे मैनिपुलेशन विभिन्न तकनीकों और उपायों का प्रयोग करके किया जाता है या बहुमूल्य समाधानों की छवि बनाना। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन सही है या गलत है। वैसे तो हमारे दैनिक जीवन में मैनिपुलेशन बहुत ही सामान्य होता है, पर कई बार हम इसके प्रभाव से परिचित नहीं होते हुए भी इसके शिकार हो जाते हैं। और वैसे मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति को अपने फायदे के लिए प्रभावित करना। अब सवाल आता है, क्या सभी मैनिपुलेशन गलत होते हैं? नहीं, सभी मैनिपुलेशन गलत नहीं होते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कहीं ऐड देखी होगी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिगरेट आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप उससे मर भी सकते हो। पर ज्यादातर मैनिपुलेशन गलती होती है, जैसे किसी को धोखा देकर प्रभावित करना या प्रभावित करके धोखा देना और किसी को मानसिक रूप से परेशान करना। मेरी सलाह तो यही होगी कि हमें मैनिपुलेशन सीखना बहुत जरूरी है। दूसरों को मैनिपुलेट ना करें, लेकिन खुद बचने के लिए तो मैनिपुलेशन सीखना चाहिए ना हमें भी। पर गलत मैनिपुलेशन से परहेज भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी इसके प्रभाव से परिचित होकर महसूस किया है। मैं सिर्फ ये मैनिपुलेशन से प्रभावित हुआ हूँ, तो मेरा 100% समर्थन है इसमें कि मैनिपुलेशन हमें सीखना चाहिए। हमें गलत मैनिपुलेशन से भी परहेज करना सीखना होता है। तो मैनिपुलेशन को महसूस करें, समझे, सीखें प्रक्रिया में रहकर। मैनिपुलेशन की डेफिनेशन है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दूसरों को धोखा देने या अपने हितों के लिए प्रभावित करने की क्रिया। यह आमतौर पर अप्रासंगिक सूचना, झूठ या भावनात्मक दबाव का प्रयोग करके किया जाता है। मैनिपुलेशन का उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के विचारों, धारणाओं या कृत्यों को प्रभावित करना होता है, ताकि वे वास्तविकता के खिलाफ या अपने हितों के खिलाफ कार्रवाई करे। एग्जाम्पल के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने साथी को धोखा देता है और उसे गलत जानकारी देता है ताकि वह उसके हित के लिए कुछ करे, ये मैनिपुलेशन का एक उदाहरण हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर अप्रासंगिक या भ्रमित सूचनाओं का प्रयोग करना ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके और उनकी राय को प्रभावित किया जा सके। मैनिपुलेशन एक अनैतिक, अवैध और एक नापसंदीदा कार्रवाई है जो अच्छे संबंधों, भरोसे और साझेदारी के आधार पर नहीं है। वैसे तो मैनिपुलेशन कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन मैं आपको अभी 2 से 3 एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा मैनिपुलेशन कैसे हो सकती है। नंबर 1, इरवेलमेंट यानी अप्रासंगिक सूचना या झूठी सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि अन्य व्यक्तियों को धोखा दिया जा सके। नंबर 2, धमकी और भय प्रदर्शन, व्यक्ति या ग्रुप द्वारा किसी में डर फैलाने का प्रयास किया जाता है ताकि अन्य व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने पर मजबूर किया जा सके। नंबर 3, धोखाधड़ी, व्यक्ति या संगठन द्वारा दूसरों को धोखा देने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि झूठी वात्सल्य खबरें फैलाना। धोखाधड़ी आश्चर्य के लिए अनुमति आदान प्रदान करना। नंबर 4, आधुनिक चालाकी या अस्पष्ट संदेश, संदेश को अस्पष्ट बनाने या अप्रासंगिक के रूप में ताकि उसका सही अर्थ समझना बहुत ज्यादा कठिन हो जाए। नंबर 5, विनिर्दिष्ट विवाद बोली, इसी विवाद विषय पर संदेश को विनिर्दिष्ट रूप से प्रस्तुत कर लोगों को प्रभावित किया जाता है, जिससे उनके विचारों को प्रभावित किया जा सके। प्राचीन काल में मैनिपुलेशन का प्रयोग धर्म, राजनीति और समाज में स्थिति बनाए रखने के लिए किया जाता था, और वर्तमान में शासकों ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए धार्मिक और राजनीतिक अदाओं का प्रयोग किया, मैनिपुलेशन का उपयोग किया। वर्तमान में विज्ञान, तकनीक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ प्रेजेंट टाइम में मैनिपुलेशन के नए नए रूप उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया, जिसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्यतन समावेश है। समय के साथ मैनिपुलेशन का रूप बदलता रहा है और हमें इसे समझने की आवश्यकता है और इसके प्रभावों को समझने की जरूरत है।